ये महाराष्ट्र की जनता का मैंडेट नहीं था, ये महाराष्ट्र की जनता के मैंडेट का लूट है। ये बात नाना पटोले ने कही है। नाना पटोले कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं और उनके साथ आदित्य ठाकरे और अवार्ड भी जो एनसीपी शरद पवार पार्टी के नेता है वो भी मौजूद थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें ये कहा कि हमारे सभी महाविकास आघाड़ी के जो विधायक हैं वो विधायक की शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि आज विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था। 3 दिनों तक सत्र चलेगा और 9 दिसंबर को विधानसभा स्पीकर चुना जाएगा। विधानसभा स्पीकर अभी फिलहाल जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं वो कालिदास कोलंबर बनाए गए हैं। उन्हीं के अधीन विधायक शपथ ले रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने शपथ ली। उसके बाद से आज 288 विधायकों का शपथ होना था विधानसभा में, लेकिन महाविकास आघाड़ी दल के विधायक और पार्टी के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तब तक शपथ नहीं लेंगे जब तक चुनाव आयोग ईवीएम के सवाल पर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता। नाना पटोले ने क्या कहा, सुनिए। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है, और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्कंडवाड़ी में जो शुरू हुई वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है। ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए, सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना, तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है, जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर जब अजित पवार से पूछा गया तो अजित पवार ने कहा, अजित पवार एनसीपी के लीडर हैं और जब टूटी थी एनसीपी उसके बाद से 2 गुटों में बटी, एक शरद पवार और एक अजित पवार के हिस्से में आई। जो असली एनसीपी थी, जो घड़ी जिसका चुनाव चिन्ह था, वो अजित पवार के पास है। जब ये सवाल उनसे पूछा गया, वो डिप्टी सीएम हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ वॉकआउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप चुनाव आयोग के पास जाओ, अगर चुनाव आयोग से समाधान नहीं निकलता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फ़ायदा नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये मैंडेट की लूट है, ये जनता की लूट है। अगर वास्तव में बीजेपी और महायुति ये चुनाव जीती होती तो जनता के बीच खुशी का माहौल होता, लोग जश्न मनाते, लेकिन आज लोग जश्न नहीं मना रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ईवीएम में कौन सी गड़बड़ी हुई है, आखिर चुनाव आयोग इसको हमारे समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहा। अगर उसे लगता है कि नहीं वो सही था तो आए और अपना जो चेक कराए, जैसे हम लोग कह रहे हैं वैसा करे। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मौकरी करे डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं ली है इसी के लिए नहीं ली क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं भी कह रहा हूं कि ईवीएम हट जाना चाहिए। एक बार लोगों को डाउट अगर है कि ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से जो है लोगों को जिताया जाता है, हराया जाता है, तो एक बार जनता की मांग पे सबको इकट्ठा होकर के ईवीएम को हटा देना चाहिए। आपने शपथ ली? हाँ, मैंने लिया। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से जो नहीं ले रहे? नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनकी डिमांड अगर है तो उनकी डिमांड साथ मैं भी हूँ, शपथ तो मैंने लिया है, लेकिन ईवीएम हटना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती हुई थी। जब वोटों की गिनती में महायुति ने पूर्ण बहुमत से 132 सीटों के साथ बीजेपी, 56 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे और 46 सीटों के आसपास अजित पवार की पार्टी, यानी कुल मिलाकर 232 सीटों पर चुनाव जीती थी महायुति और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री चुने गए, चूँकि एकनाथ शिंदे
की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मान मनोहर के बाद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लिया और मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हुई। और उसी के बाद स्पेशल सेशन महाराष्ट्र विधानसभा का चलना था, जो 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा। आज पहला दिन था और आज पहले दिन विधायकों की शपथ दिलाई जानी थी। इसी वक्त विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, यानी महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हमको संतुष्ट करना चाहिए जो सवाल उठ रहे हैं उस पर। क्योंकि मामला क्या था कि कई जगह से ये उठी, कई गाँव के लोगों ने भी इसके लिए प्रदर्शन किया कि हमारे यहाँ 326 वोट है, 1000 वोट वहाँ कैसे पड़ गए, ऐसे तमाम सवाल उठाए गए। यही हाल नांदेड़ का भी था, जहाँ से लोकसभा का जो उपचुनाव था वहाँ से जीत के कांग्रेस लीडर आए। वहाँ भी यही हुआ, जो 6 विधानसभाएँ थी, 6 विधानसभा पर बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन लोकसभा पर बीजेपी हार गई थी। ये कहा जा रहा था कि एक शिफ्टिंग हुई है, यानी कि करीब 1,87,000 वोट शिफ्ट कैसे हो गए। 1,87,000 वोट विधानसभा में कम पड़ गए, लोकसभा में कैसे, उसी के लिए उपचुनाव था, वो कैसे हो गया। इसके बाद जो 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई है, चूँकि 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो टोटल वोट पड़े और अब जो टोटल विधानसभा के वोट पड़े हैं, उसमें लगभग 76 लाख वोटों के हेर फेर का मामला सामने आ रहा है, यानी कि 76 लाख वोट कैसे बढ़ गए। इसको लेकर कई प्रकार के सोशल मीडिया और नेताओं द्वारा सवाल किए जा रहे हैं कि जो वोटिंग लिस्ट बनाई गई उसमें स्कूल के बच्चों से वोटिंग डलवा दी गई। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल हैं और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बहुमत की लूट है, लोकतंत्र की लूट है, ये लूट महायुति ने ये लूटी है। और बीजेपी, चूँकि बीजेपी का जो अभी प्रदर्शन देखेंगे वो अभी तक के सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, जिसको लहर कहा गया, जो पूरे देश भर में बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। उस वक्त भी बीजेपी 132 सीटें नहीं जीत पाई थी, उस वक्त भी 122 सीटों पर अटक गई थी। दूसरी बार हुआ तो 105 और 6 के आसपास जीती। लेकिन इस बार जब सारी चीज़ उसके खिलाफ थी, मराठा आंदोलन था, विदर्भ में सोयाबीन के मूल्यों का दाम था, नासिक में प्याज के मूल्यों का दाम था, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा था, तमाम प्रकार के मुद्दे थे विपक्ष के पास। उसके बाद भी महायुति ने जीत हासिल की। इसी को लेकर महायुति के नेताओं द्वारा सवाल उठाया गया और आज इसी के क्रम में आज महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए वॉकआउट कर दिया, यानी उन्होंने नहीं लिया। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें बतौर के साथ। नमस्कार।